हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति चौधरी और अपन पढ़ रहे थे अपना टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि आपने क्या है यूनिट फर्स्ट है। उसमें अपन ने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन तो देख लिए थे, कुछ क्वेश्चन आज अपन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। आज अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो इजी है, आप लोग खुद ट्राई करना। वैसा मैंने एक एग्जांपल करवा दिया था आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन एक्सरसाइज का। क्या है? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज whose axis is axis of x। मतलब एक्सिस ऑफ एक्स का मतलब है जिसका एक्सिस क्या है, ओन एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी, है ना। अभी इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझाती हूँ। अपने को एक ऐसे पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। देखो, एक अपने पास क्या है, एक नॉर्मल पैराबोला। बच्चों क्या होता है, एक ऐसा पैराबोला होता है। ये नॉर्मल अपने पास क्या है, ये होता है पैराबोला जिसकी इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे पैराबोला की निकाल रहा है जिसका एक्सिस है ना, क्या है, एक्स पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो अपने पास एक ऐसा पैराबोला होएगा ना, तो यहाँ पे इसका जो बच्चों एक्स एक्सिस है वो कहाँ पे हो गया, ये कि अपने पास एक्स एक्सिस होता है, तो इस पैराबोला का यहाँ पे हो गया। ये मान लो ये जो ये डिस्टेंस है वो अपने पास के है, तो इस पैराबोला का नाम क्या हो गया अपने पास, y² इज इक्वल टू 4ax-k। क्लियर? क्योंकि बच्चों ये अपने पास क्या थी, क्योंकि एक नॉर्मल पैराबोला की इक्वेशन ये हो गई अपने पास। अब अपने से ऐसे की निकलवा रहा है जिसकी डिस्टेंस मतलब एक्स, जिसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका एक्सिस की ये डिस्टेंस अपने पास कितनी होगी, के होगी। ठीक है, तो ये अपने पास पैराबोला क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 4ax-k। तो चलिए अपने पास क्या ये क्या आ गया, एक पैराबोला की इक्वेशन 4ax-k। तो सबसे पहले जो अपन करते हैं वही करेंगे। इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो एज ऑलवेज डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा y² का बच्चों 2y एंड देन y का dy/dx इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 4a। क्लियर? तो y dy/dx इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 2a, एंड यहाँ से अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं y/2 dy/dx। तो अपने को यही तो चाहिए थी, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि जो भी अपने पास कांस्टेंट हो उसकी अगर अपन वहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, उसकी वैल्यू निकाल के, तो अपने पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों इस a की वैल्यू को अपन कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, चलो करते हैं। तो y² इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 4y/2 dy/dx x-k। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो y² इज इक्वल टू, ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा 2y dy/dx और ये x-k y/dy। तो बच्चों इससे तो अपने पास क्या हो गया, अब आप बोलते मैंने इसलिए आपको करके दिखाया कैसे। अब ये एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अपने पास के भी इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर। लेकिन अपने पास अगर इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लूँ और अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूँ, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने पास क्या आ जाएगा y/2y/dx² प्लस dy/dx dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक टाइम डिफरेंशिएट किया, फिर इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल। अब आप बोलोगे कि आपने ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, मैंने वो इसलिए नहीं किया, ये भी अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, गलत नहीं है, बट यहाँ पे एक के आ रहा था, तो थोड़ी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे ये भी आपका सही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द
differential equation whose general solution is x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो बच्चों, आप देख सकते होंगे इसमें सेम ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक ही टाइप के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या तो इसमें कुछ भी नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में। क्या तो वो आपसे पूछेगा ऑर्डर एंड डिग्री, क्या वो आपसे करवाएगा कि कोई भी आपको इक्वेशन दे देगा, जनरल सॉल्यूशन दे रखा है मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और आपको फाइंड करनी है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना ही। अब जैसे कि अपने वो देखो, ये क्या होती है, एक इलिप्स की इक्वेशन अपन देख सकते हैं। जिनको नहीं पता वो बता देती हूँ कि ये अपने पास क्या होती है कि इलिप्स की इक्वेशन होती है। क्या होती है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये चीज़ें भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एज ऑलवेज अपन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी तक तो आप सीख ही गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड देन वाई स्क्वायर का 2y, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एंड वाई का क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर dy/dx, 2 से 2 कैंसिल, एंड देन वी गेट x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन बी स्क्वायर dy/dx। यहाँ से बच्चों अपन क्या निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y अपॉन एक्स dy/dx। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, एंड देन इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो, और ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार अपन सेकंड को और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब कई बार तो अपन डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जैसे कि इसमें मैंने वैल्यू निकाल ली, लेकिन अब देखो बच्चों मैंने सिंपली किया, इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अपने को इक्वेशन मिली, तो अपन इसी को ही तो करेंगे एक बार और डिफ्रेंशिएट, है ना, क्योंकि ये मैंने वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि ये वैल्यू अपने काम आएगी। अब इतना तो अपने को सोचना पड़ेगा, जैसे ये वैल्यू तो अपने काम आएगी आगे जाके, तो अपन कैसे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की यहाँ से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो तो अपने को करना ही है। इस वजह से मैंने ये स्टेप इसमें किए। तो इसको एक बार वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा अपने पास, 2 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एंड देन माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर वाई dy/dx प्लस वाई d2y/, मैंने इसका क्या किया, यू वी से क्या कर दिया, u डॉट वी से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो 2 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन बी स्क्वायर वाई d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी अपने को क्या मिल रही है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, इसको कैंसिल हो जाएगा, वाई d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 नाम। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि अपने पास इक्वेशन जो थर्ड है वो और फोर्थ है, उसमें अपन ने क्या निकाली है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। तो क्या होगी, इसका मतलब दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से अपन क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स dy/dx इज इक्वल टू वाई d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको थोड़ा फॉर्म में लिखेंगे तो वाई d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y/x dy/dx इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई बच्चों, अपने पास एक रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, अपने पास इलिप्स की इक्वेशन गिवन थी, उसको मैंने एक टाइम डिफरेंशिएट किया, फिर उसको ही मैंने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, बस दोनों में मैंने क्या किया, कांस्टेंट थी उनकी क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में वैल्यूज़ निकल गई। उसके बाद मैंने दोनों को कंपेयर किया और देन अपने को क्या मिल गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो बच्चों मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दी, फर्स्ट की जो ए एक्सरसाइज थी उसके मैंने एग्जाम्पल भी करवाए जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगे, कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ एग्जाम्पल ही मैंने आपके लिए छोड़े, तो वो आप खुद ट्राई करना।
एंड मैं आपको इसके जैसे ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगी। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।